Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and today I warmly welcome each one of you to another episode of Sports Tonight. Janab, I hope you guys are keeping yourself well. I also hope कि आपने कल का मैच जो कि actually turned out to be a low-scoring thriller between Karachi Kings versus Peshawar Zalmi आपने enjoy किया होगा because हमने जितने matches देखे HBL PSL season 10 के उसमें से ऑलमोस्ट सारे मैचेस जो थे वो वन साइडेड अफेयर से माइनस मुल्तान सुल्तान वर्सेस कराची किंग्स। और कल हमें कराची में बिकॉज लास्ट मैच था एक ऐसा मैच देखने को मिला जो कि एक नेल बाइटर फिनिश था। ऑफ कोर्स विल हैव अ डिटेल डिस्कशन बट ऑफ कोर्स विद मी हियर इन द स्टूडियोज आई हैव बीन जॉइंड बाय इनक्रेडिबल पैनलिस्ट। हम आगाज़ करते हैं right-handed wicket-keeper batter से जनाब who has actually represented Pakistan in 26 matches. हम बात करें उनकी dismissal as a wicket-keeper. So he was actually able to take 80 wickets in his career if we talk about Test and ODI. Let's welcome Mr. Adnan Akmal. Assalamu alaikum. How are you doing? कैसे हैं आप? ठीक हैं? Good to have you, जी. सेम ईयर। जब बात हो HBL PSL सीजन 10 की बहुत सारे तबसरे तजिए हमने करने होते हैं with us in the studios we have been joined by seasoned sports analyst and journalist Mr. Irfan Chaudhary. Assalamu alaikum. How are you doing? Alhamdulillah ji, fine ji. Thank you so much for having me. Thank you जी. I hope कि आप लोगों ने भी कल हमारी तरह enjoy किया हो nail biter finish because होता ये है कि one sided affair देख के एक जो entertainment है वो माइनस हो जाती है। बट कल जिस तरीके से 16 ओवर में आके मैच फंसता है और उससे पहले जब हम फर्स्ट इनिंग की बात करें मैं चाहूँगी बिफोर वी मूव ऑन टू द डिस्कशन अगर हमारी टीम हमें क्विकली कल की मैच समरी दिखा दे सो वी कैन हैव अ डिटेल डिस्कशन। सबसे पहले जनाब हम बात करते हैं मैच समरी के ऊपर। बाबर आजम जनाब 46 ऑन 41 बॉल्स। मोहम्मद आरिस की कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं 28 ऑन 21 बॉल्स। सिर्फ दो बैटर्स ही थे जो कि बेसिकली कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, बाकी कोई इनका साथ ना दे सका। हम बात करेंगे खुशदिल शाह की जनाब, क्या उनकी इम्पैक्टफुल स्पेल था। 3 विकेट्स दिए, 3 विकेट्स हासिल किए बाय गिविंग 20 रन्स 3 ओवर्स में। अब्बास अफरीदी की बात करें 3 विकेट्स हासिल किए बाय गिविंग 30 runs on 4 overs. Now we will move towards Karachi King. Karachi King आता है सेकेंड इनिंग्स में डेविड वार्नर की एक ग्रिटी हम देखते हैं नॉक 60 on 47 balls. Moving on to खुशदिल शाह, what a cameo जनाब 23 runs on 17 balls. Moving on to Luke Wood जनाब 3 wickets हासिल करते हैं by giving 28 runs in 4 overs. अली रजा की अगर हम बात करें the emerging player from Peshawar Zalmi 2 wickets हासिल करते हैं 32 runs देके in 4 overs. जनाब सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि कल कराची किंग्स एक्चुअली दे वॉन द टॉस एंड दे एक्चुअली चॉस टू फील्ड फर्स्ट। और हमने देखा किस तरीके से कल बाबर आजम आते हैं। इट टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी ट्रिकी सरफेस। स्पेशली हम बात करें बॉलर्स के लिए शायद इट वाज मोर फ्रेंडली, लेकिन अगर हम बात करें बैटिंग की तो ट्रिकी था। लेकिन वही बात मैं आपसे शुरू करूंगी अदनान, हम जरा बैटिंग की बात करते हैं स्पेशली बाबर आजम की बिकॉज हमने देखा उनकी फॉर्म हमें नज़र नहीं आ रही थी। कल की मुश्किल पिच में उनका परफॉर्म करना, पहले इससे बात करते हैं, फिर उनका साथ ना कैडमोर ने दिया ना उनका मोहम्मद हारिस ने दिया, हुसैन पलट भी कुछ ना कर पाए, थोड़ा बहुत साथ मोहम्मद हारिस ने दिया। सो हाउ डू यू सी यस्टरडेज परफॉर्मेंस ऑफ बाबर आजम? देखिए बाबर आजम की मैं बात करूंगा, जिस तरह 3 मैचेस में उसने रन्स नहीं कर सका, ऑलमोस्ट मैं क्या 3 रन्स कर चुके था तीन मैचों में। यहाँ पे अगर कल की पिच की बात करें तो पिच थोड़ी डिफरेंट था। बाबर जो है वो जिस तरह आके मुझे लगता है कि मैं बहुत काफ़ी देर से उसको देख रहा हूँ, वो जो बीच वाला बॉल होता है जो एक लाइन होती है लेग बिफोर होने की, वो उसकी क्रॉस जा रही है, वहाँ से जाके वो बैट को क्लोज कर रहा है, ज़्यादा बीच में बॉल लेके उसको क्लोज कर रहा है बैट, जिसकी वजह से वो मिस कर रहा है और लेग बिफोर हो रहा है। शायद वो कवर पहले क्या करता था, ये वाला बॉल जब उसको मिलता था तो उसकी जो फ्रंट लेग है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाती थी, वो सामने खेलता था। यहाँ पे बीच में आके उसको ग्लांस करता है और बैट क्लोज करता है, थोड़ा मिड विकेट की तरफ खेलने जाता है क्योंकि गैप नज़र आता है बाबर को। शायद उस जगह में अगर आप देखें तो अभी देखें स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे वो बीच वाले बॉल को खेल रहे, यहाँ पे जैसे वो अगर आपका मिस हो गया जब बैट क्लोज होता है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है वो बाबर को रन्स करना, वो ज़्यादा चांसेस होते हैं लेग बी फोर होने के। फिर उसने क्या किया, जब वो लेग बी फोर हुआ तो अंपायर रिव्यू पे गया, वहाँ पे थर्ड अंपायर ने उसको नेट आउट कर दिया क्योंकि बॉल स्टंप्स को हिट नहीं कर रहा था। उसके बाद फिर उसने मीर हमजा को थोड़ा स्टेप आउट किया, जहाँ पे उसने वो लाइन कवर की जहाँ पे स्टंप्स में आके बॉल लगता है, तो वो उसने थोड़ा सा किया तो उसको ज़रूर उसका फ़ायदा। उसके बाद फिर वो रन्स करता हुआ नज़र आया। तो बड़ा मुश्किल है कि आप अगर न्यू बॉल के साथ अगर आप बीच वाला बॉल छोड़ देंगे तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होगा
रन्स करना। मुझे लगता है कि बाबर पे जब बैटिंग करने आते हैं न्यू बॉल के साथ, वो प्लान करके आते हैं बॉलर के इसको अर्ली ऑन जो है वो स्टंप्स की तरफ लेकर आए, बीच वाला बॉल ये मिड विकेट की तरफ खेलने जाते हैं। तो अब बॉलर प्लान करते हैं बाबर की बैटिंग के ऊपर कि इसको अर्ली ऑन किस तरह ग्रैब किया जाए, इसको किस तरह आउट किया जाए। वही कल देखने को नजर आए जो है मीर हमजा की तरफ से, कराची किंग की तरफ से। जहां हम ये बात करें अदनान, वहां पे आई कम टू यू इरफान, हमने कल देखा कि ओनली 4 बैटर्स फ्रॉम पेशावर ज़ल्मी दे वर एक्चुअली एबल टू स्कोर डबल डिजिट्स। ठीक है, हम जानते हैं कि ट्रिकी सरफेस, इट वाज नॉट वेरी हेल्पिंग द बैटर्स, बट हैविंग सेड दैट, एक तो हम बाबर के हवाले से बात करना चाहेंगे बिकॉज हम कल क्राउड में देख रहे थे ऑल्दो इट वाज हैपनिंग इन कराची, लेकिन बाबर की जो फैन फॉलोइंग है वो आवाज आ रही थी बाबर बाबर। सो बाबर का कल कम बैक करना मुश्किल सरफेस पे, हाउ डू यू सी? देखिए, जिससे अदनान भाई ने बात की उसमें मैं ऐड करता चलो, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बाबर को जिस तरह से T20 क्रिकेट में टीम से बाहर किया गया है, ड्रॉप होने के बाद वो एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा है। और जितनी भी वीडियोस आप पीसीबी की भी देखें रिसेंट पास में, और अभी ज़ल्मी की तरफ से भी, जब से पीएसएल का वो इनका जो स्क्वाड इकट्ठा कंबाइन किया गया तो वीडियोस वो रिलीज़ करते हैं, वो पावर हिटिंग की है। नॉर्मली अगर आप 9-10 ईयर से पीसीबी की या बाबर की वीडियोस देखते हैं तो वो कन्वेंशनल क्रिकेट की होती है। इसका मतलब ये है कि वो ड्रॉप होने के बाद उनके माइंड में कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर आ चुका है और वो चाहते हैं कि मैं तेज़ खेल के कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करूँ और बताऊँ कि जी मैं जो मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं जी मैं उसके लिए रेडी हूँ, मैं चौके छक्के लगा सकता हूँ, दायरे का यूज़ कर सकता हूँ। उस एक्स्ट्रा एफर्ट के चक्कर में वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। और दूसरा कहीं ना कहीं लगता है कि बाबर जब कन्वेंशनल क्रिकेट खेलते थे तो वो बॉल को अपने पास आने देते थे, फिर शॉट्स खेलते थे। अब क्या कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा एफर्ट के चक्कर में वो बॉल को अपने आने से पहले ही वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो, जैसे अदनान भाई ने भी कहा कि कभी उनका बैट जो है वो क्रॉस जाता है, बॉल की तरफ नहीं होता। इवन जो कॉट हैंड हुआ उसमें भी आप देखें जो मीर हमजा ने बड़ा आसान कैच ड्रॉप किया, तो वो एफर्ट कर रहे थे। अगर मैं हमेशा कह रहा हूँ कि बाबर कंफ्यूज ना करे अपनी स्ट्रेंथ को, उसकी स्ट्रेंथ वन ऑफ द बेस्ट है, उसी पे उसको 10 साल सक्सेस मिली है। इंटरनेशनल क्रिकेट पे हम ज़रूर बात करते हैं कि रिजवान और वो और एक आधा कोई हमेशा स्क्वाड में ऐसा होता है 5-6 प्लेयरों में से जो 3 स्लो खेलते हैं, जो 100-120 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। बट कॉन्ट्री अगर आप ज़ल्मी के अंदर बात करेंगे तो आप हारिस को देख लें, इसी तरह मिचेल है, उनके मिचेल ओवन है, इसी तरह कैडमोर है, साइम अयूब है, ये सारे वो हैं जो 150 से प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। तो बाबर अगर इस तरह थोड़ा स्लो भी खेलेगा और ये बाकी अपनी जो कन्वेंशनल क्रिकेट है वो खेलेंगे तो टोटल 180 प्लस हो जाएगा, जो कि 90% ये विक्ट्री हासिल करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि बाबर को एक्स्ट्रा करने की बजाय अगर करना है तो वो सिर्फ अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज करे कि वो नंबर 3 पे आ जाए और ओपन वो हारिस के साथ करवाए साइम अयूब को। अच्छा, जहां हम साइम की बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगी अदनान थोड़ा सा हम गो थ्रू कर लें इनके बैटिंग कार्ड को। बाबर आजम की हमने डिस्कशन की, हमारा ओपनिंग पेयर आता है, साइम वाज नॉट वेरी एबल टू परफॉर्म एज वी हैव मेंशन अर्लियर ऑल्सो। कैडमोर आते हैं, वो भी साथ नहीं दे पाते। फिर मोहम्मद हारिस आते हैं, 28 जो है वो रन ऑन बोर्ड करते हैं ऑन 21 बॉल्स। हुसैन तलत आते हैं, लेकिन वो भी बिकॉज हमें एक पार्टनरशिप चाहिए थी जो कि ऐसा खेल लेती कि पेशावर ज़ल्मी का 150-160 स्कोर हो जाता। बट ऑफ कोर्स बाबर अकेले तो नहीं सारी चीजें कर सकते थे। आई वांट टू आस्क यू अदनान, आपको लगता है कि अगर इनमें से कोई और एक और बैटर 20 से 25 रन ऑन बोर्ड कर लेते तो सिचुएशन वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट? देखें, T20 क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आप देखेंगे पावर प्ले में सिर्फ 27 रन किए हैं पेशावर ज़ल्मी ने। अगर वही स्कोर अगर वो 40 प्लस रन करते तो ऑटोमेटिकली आपका स्कोर जो है 170 हो जाता। यहाँ पे सैम जब आउट हुआ है पावर प्ले में तो सारा प्रेशर बाबर के ऊपर आ गया, क्योंकि बाबर ने भी बॉल ज़्यादा ग्रैब कर चुका था और प्रेशर उसके ऊपर भी था। वो निकल के हिट मारने जा रहा था, वो हिट उसको चांसेस भी मिले हैं पर वो रन्स के पीछे जा रहा था, क्योंकि जब आपके पावर प्ले में रन्स नहीं होते, 27 रन्स किए हों, उसके बाद फिर आपको हर बॉल के जब डॉट खेलते तो प्रेशर आता था। वही प्रेशर जो है पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग को बिल्कुल ही जो है ना वो रेत की दीवार की तरह जो है ना वो गिर गई उनकी, और उस तरह नहीं रन्स कर सके। देखें, आपके पास पावर हिटर है, मैं बिल्कुल बात इरफान भाई की बात से एग्री करता हूँ कि बाबर इस तरह का प्लेयर, उसको पहले टाइम चाहिए, टाइम के बाद वो अपनी इनिंग्स बिल्ड करता है और फिर उसके बाद पार्टनरशिप लगती है। जैसे पेशावर ज़ल्मी के पास पावर हिटर बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल, और जब पावर हिटर, जब आपका एक सेट बैट्समैन क्रीज पे होता है तो फिर जो पावर हिटर है वो आके पार्टनरशिप लगाते हैं, रोटेट होता है स्ट्राइक, तो फिर ऑटोमेटिकली जो आपके ना अगर 4-5 रन हो रहे हैं, 2 अगर छक्के लगे तो ऑटोमेटिकली आपके 12 रन की या 13 रन की एवरेज से रन होता है। तो यहाँ पे कल पेशावर की ज़ल्मी की तरफ से कोई ऐसा बैटर नहीं था जो आके पार्टनरशिप लगाता। हर कोई आ रहा है,
तो छक्के चौके मारने जा रहा है, पहले आप अपनी इनिंग्स बिल्ड करें। पावर हिटर को थोड़ा टाइम चाहिए, वो सिचुएशन को देखे, वो पिच को देखे, क्योंकि पिच में कल क्रैक बहुत ज़्यादा थे और कराची के जो बॉलर्स थे उन्होंने ज़्यादा स्लो वन किया, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हुई। तो जो पेशावर ज़ल्मी के बैट्समैनों को चाहिए था इस कंडीशन को देखते और फिर वहाँ पे जाके जो लास्ट के 5 या 6 ओवर थे तो वहाँ पे जाके वही पावर हिटर आपका स्कोर जो है बड़ा बोर्ड पे लेकर आते। तो वहाँ पे वो मेरे ख्याल से मिसकम्युनिकेशन हुई है, जहाँ पे पेशावर के बैट्समैन जो है गलतियाँ करते हैं। आपने हारिस का जिक्र किया, आई वांट टू आस्क वन थिंग फ्रॉम यू, क्या ये बेहतर हो सकता है आने वाले मैचेस में कि बाबर आजम के साथ मोहम्मद हारिस आए इंस्टेड ऑफ साइम, या फिर वन डाउन बाबर आ जाए? नहीं, देखें वो बिल्कुल नहीं बनता। दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि आपने पावर प्ले को यूटिलाइज करना है, जैसे उमर भाई भी जिक्र कर रहे हैं। आप 90% स्टैट्स देखेंगे चाहे इंटरनेशनल या लीग क्रिकेट के अंदर, अगर आप पावर प्ले को यूटिलाइज कर लेते हैं तो वही, चाहे बैटिंग का पावर प्ले हो या बॉलिंग का हो, जो अच्छा करता है वही 90% मैचेस जीतता है। तो बैटिंग के अंदर आपने रन ज़्यादा करने हैं। जब दोनों आपके इसी तरह के एग्रेसिव बैटर होंगे, एक भी चल जाए तो ईजिली आपका 50-60 किस्म का हो जाएगा। और हारिस आपके पास वो प्लेयर है जो सर्कल का यूज़ करना जानता है। समहाउ मेरी नज़र में साइम से भी बेहतर, क्योंकि साइम क्रिकेटिंग शॉट खेलता है, वो गैप में खेलेगा, जहाँ उसकी बॉल की रिक्वायरमेंट होगी उस तरह खेलेगा। बट जो ये बैशर है हारिस, ये ऊपर लॉफ्टेड शॉट खेलता है। तो आपको सर्कल में ऐसा बैटर चाहिए कि जो लॉफ्टेड शॉट खेले, सर्कल को यूटिलाइज करे। आप उसको यूज़ कर रहे हैं चौथे नंबर पे, वो जब मिडल में आ रहा है, मिडल में उसकी गेम बनती नहीं है। अभी तो लकली इनफ कि वो फिर भी परफॉर्म कर रहा है, एक मैच में 87 किया है, एक में 42 किया है, कल के मैच में उसने 28 किया। बट अगर वो ओपनर आएगा और वो 5-6 ओवर खेल जाता है तो सिनेरियो कुड हैव बीन डिफरेंट फॉर देम। और बाबर को एंकर का रोल प्ले करना, बाबर को रियलाइज करना पड़ेगा। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने भी सीनियर प्लेयर हैं या जो कैप्टन खेल रहे हैं इस PSL के अंदर, उनका एक ही माइंडसेट नज़र आ रहा है कि हमने अपने नंबर ज़्यादा करने हैं, हमने रन ज़्यादा करने हैं, और हम जब वो टॉप चार्ट आएगा 5 बैटर का तो हम कहीं ना कहीं होना चाहिए। अब आप 10-10 साल 12-12 साल क्रिकेट खेल के आपने और क्या प्रूव करना है? आपके ऊपर ऑनस है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं अक्सर सारा ये बात कर रहा हूँ कि ये सारे स्टेक होल्डर हैं, PCB और फ्रेंचाइज ओनर को। जब ये PSL शुरू हुआ था, दो चीज़ें इनको म्यूचुअली बैठ के करनी चाहिए थी। एक तो ये था नंबर 1 कि हमने, ये हमारी नर्सरी है, हमने इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए अपने लड़कों को प्रोड्यूस करना है। नंबर 2 ये कि हम इंटरनेशनल लेवल पे बहुत लैग कर रहे हैं, दुनिया हमारी क्रिकेट से दूर होती जा रही है, हम हारते जा रहे हैं। तो हमने दुनिया को बताना है कि हम आपके साथ मीट करने को, कम्पीट करने को तैयार हैं। हम वही ब्रांड की क्रिकेट खेलेंगे जो हमारे नेबर में भी अभी हो रही है, 250 की कोशिश करेंगे। आप अगर जो ही पिचेस की भी उसका हर कसूर है कि आप इस तरह की पिचेस, लगिश पिचेस बना रहे हैं, लो बाउंस की बना रहे हैं जिस पे रन्स नहीं हो रहे। बट हमने एक माइंडसेट तो बताना है। अब एक स्टैट्स देखिएगा कि जितने फॉरेन प्लेयर हैं, अगर आप स्टैट्स देखें तो 90% सब 200 से 225 के ऊपर के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। हमारा सिर्फ 2 प्लेयर ने 200 के ऊपर खेला है। एक अब्दुल समद ने खेला उस दिन 14 बॉल पे 40, और साहबजादा फरहान ने जो सेंचुरी बनाई थी वो 220 के करीब थी। हमारा कोई प्लेयर, तीसरा मैं ख्याल से हारिस है, हारिस ने 2 मैच में खेला, लेकिन कंसिस्टेंट बात करो जो 200 से प्लस खेला है। इसके कॉन्ट्री अगर आप देखेंगे तो फौरन हर प्लेयर, आप चाहे किसी की भी इनिंग्स उठा के देख लें, वो सबकी 200 से ऊपर है। तो आपने जब कम्पीट करना है तो ये सारे स्टेक होल्डर है। पाकिस्तान की क्रिकेट फ्लरिश होगी, लोग अट्रैक्ट होंगे, ल्योर होंगे आपकी लीग के लेवल तक भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। और दूसरा जो मैं बात कर रहा था, आपने बच्चों को डेवलप करना है। हमने साउथ शकील के हवाले से बात की थी कि उसको हर हाल में बच्चे को डेवलप करना है। हसन नवाज को ओपन करवाए, वो मिडिल ऑर्डर है। इसी तरह इनकी बात कर रहे हैं बाबर की, वो नंबर 3 पे आए, ज़्यादा सूटेबल रहेंगे, क्योंकि बाबर को जब बॉल 2 ओवर के बाद सीम और स्विंग नहीं करता तो बाबर ज्यादा अच्छी बैटिंग कर सकता है, वो फॉर्म में आ सकते हैं। तो यही गोज फॉर रिजवान। सो यू आर सजेस्टिंग कि बाबर शुड कम 1 डाउन। हैविंग सेड दैट, हम जहां बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स पावर प्ले की, किस तरीके से कराची किंग्स का जो कल बॉलिंग यूनिट था, पावर प्ले में भी उन्होंने जनाब इनको रिस्ट्रिक्ट किया है, 1 विकेट हासिल की, 27 रन दिए। मिडिल ओवर्स की हम बात करते हैं कि दैट इज द टाइम व्हेन अ टीम व्हिच इज बैटिंग या तो वो कैपिटलाइज करे या जो टीम उनको बॉलिंग कर रही है विकेट्स ले। तो कल जनाब हम देखते हैं, आपके सामने बॉलिंग कार्ड भी है, किस तरीके से कल कराची किंग्स जनाब इनको मिडिल ओवर्स के अंदर 4 विकेट्स हासिल कर लेता है। नाउ वी कैन गो थ्रू द स्कोर कार्ड ऑल्सो। अब देखिए, मीर हमजा वाज इकोनॉमिकल जनाब, 1 विकेट हासिल की, 3.50 की उनकी इकोनॉमी है। और ये जो हम अभी देख रहे हैं कि PSL के टॉप 5 बॉलर्स हैं, जिसमें हसन अली का नाम बड़ा प्रोमिनेंट है, शादाब का भी है, अब्बास अफरीदी। बिकॉज कल हमने देखा है, अदनान मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एक तरफ अब्बास अफरीदी की बात करते हैं, बिकॉज अब्बास अफरीदी ने कल 4 ओवर्स करवाए हैं, 30 रन दिए हैं, 3 विकेट्स हासिल किए हैं, 7.50 की इकोनॉमी थी। सो वो जो स्लो वंस की हम बात कर रहे हैं, आई थिंक अब्बास अफरीदी एंड खुशदिल शाह, दे नेल्ड इट।
ऑफ कोर्स देखें, अगर अब अब्बास अफरीदी की बात करें, ये बड़ा स्मार्ट बॉलर है। इसको पता है कि बैट्समैन की साइकी क्या है, बैट्समैन क्या देख रहा है, वहाँ पे बैट जो है, यहाँ पे देखें तो हारिस जैसे आगे निकले, उसने स्लो वन किया बॉल, वो वहाँ पे मिड ऑफ के ऊपर कैच हो गया, उसको पता था कि ये, उसके बाद दूसरा स्लो वन किया समद को, वो भी एक शॉट मारने गए, क्योंकि यहाँ पे अगर पेस होती तो दोनों शॉट जो है वो कनेक्ट हो जाते, उसको पता था। उसके बाद फिर उसने स्लो वन किया, क्योंकि ऐसी पिच पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रैक हैं पिच के ऊपर, तो वहाँ पे स्लो वन और डबल पेस, जैसे बैक हैंड दी बॉल करना, स्लो वन करना, फास्ट बॉल करना, ऐसी पिच पे जो है ना बॉलर को ज़्यादा कंडीशन जो है वो सूट करती है। तो मेरे ख्याल से ऐसे स्मार्ट बॉलर जो होते हैं वो जल्दी रियलाइज़ कर लेते हैं कि इस पिच पे ये वाला बॉल ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि T20 क्रिकेट में जब आप डॉट बॉल करते हैं, 4 ओवर्स में अगर 24 बॉल्स करने हैं, अगर आप उसमें 17 बॉल या 16 बॉल डॉट कर देंगे या फिर 2-3 विकेटें ले लेंगे, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली जो है ना वो बैटिंग साइड के ऊपर आ जाता है। तो कल अब कराची की जितनी, अब हसन अली की बात करें, खैर उसने विकेट नहीं लिए पर उसने बॉलिंग अच्छी की। उसके बाद अब्बास फरीदी की बात करें, खुशदिल की बात करें, मीर हमजा की बात करें, वो 14 रन दिए उसने, वो क्या उनका बॉलिंग न्यू बॉल के साथ। बाबर उसके सामने बाबर से नहीं हुए, क्योंकि बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहा था। उसके बाद न्यू बॉल के साथ एक पार्टनरशिप लगी, उसके बाद मिडल में आके उन्होंने अब्बास अफरीदी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, और साथ जो है खुशदिल ने बड़ी अच्छी, खुशदिल ने जिस तरह की बॉलिंग की, मैं बात करता हूँ बाबर की, जब देखा ना कि वो बीच वाले बॉल को लेग साइड पे खेलने जाता है, खुशदिल का वो बॉल था, वो आम बॉल था, जहाँ पे वो मिस कर गया, वो लेग भी 4 हो गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। आप कराची की कल बॉलिंग देखें तो मेरे ख्याल से उनके बॉलर्स ने ज़्यादा स्मार्ट बॉलिंग की, जिसकी वजह से बड़े रन्स नहीं कर सके पेशावर ज़ल्मी। अच्छा, आई वांट टू आस्क यू इरफान, आपकी बात बिल्कुल सही है कि स्मार्ट बॉलिंग की उन्होंने, दे वर एबल टू अडैप्ट द कंडीशंस इंक्लूडिंग द कैप्टनसी आल्सो, द वे ही वाज स्पॉट ऑन इन टेकिंग हिज डिसीजंस कि कब कहाँ पे क्या होना चाहिए। बट बाबर की क्रूशल विकेट एंड दैट टू हैज बीन टेकन बाय खुशदिल शाह, तो वो जो मुझे लगता है ना, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। अगर हम, देयर वर कपल ऑफ टर्निंग पॉइंट्स, लेकिन आई थिंक बैटिंग की अगर हम बात करें और यहाँ से कराची किंग्स की बॉलिंग की, तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, द वे ही हैज टेकन हिज विकेट। जनाब 20 रन दिए और एक क्रूशल विकेट भी हासिल की, 3 विकेट्स समेत। उनसे पूछा भी गया पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि यू हैव टेकन 3 विकेट्स, और सबसे वाइटल कौन सा था? उसने कहा कि मैं बाबर की विकेट को परसू कर रहा था, कोशिश कर रहा था, और आई वाज लकी इनफ कि मैंने विकेट ली। देखिए उनको मालूम है, अब ये आपस में बहुत खेलते हैं सारे प्लेयर, इनको आइडिया है कि बाबर अंदर आने वाली बॉल पे फंसते हैं कहीं। आपको देखा होगा कि जब लेग ब्रेक का भी एक टाइम आया, ये देखना बिल्कुल, अगर आप देख रहे हैं ये वो बॉल था। अच्छा, दूसरा अगर दूसरी विकेट लेग ब्रेक पे बड़ी दफा फंसा, बहुत ज्यादा राशिद से काफी दफा आउट हुआ है। और देखिए दूसरा, अगर जो खुशदिल का दूसरा आउट था, वो कितना आउटस्टैंडिंग कैच किया इरफान नियाजी ने। तो कहीं ना कहीं अगर आपको जो फील्डिंग हेल्प करती है ना, तो प्रेशर आपका बनता है बैटिंग साइड के ऊपर। और ये जो बात कर रहे थे कि इन पिचेस के ऊपर, स्लगिश पिचेस के ऊपर जो क्रैक्स है, क्योंकि ये समर में इवेंट हो रहा है बहुत ज्यादा, और इसमें ये नान भाई ज्यादा सेकंड करेंगे कि इसमें बॉल फंसेगा, रुकेगा, ब्रेक करेगा, क्रैक बहुत ज्यादा। और अब ये देखे ना कि होल्डर जो है वो अपने कैरियर की डिक्लाइन पे है, वो एक्सपीरियंस की वजह से विकेट ले रहा है, स्लो वन कर रहा है, कटर कर रहा है, और हमारा भी वो बॉलर सक्सेसफुल हो रहा है जो तेज आके पटकने की कोशिश कर रहा है, उसको रन्स हो रहे हैं। अब्बास अफरीदी ने शुरू में तेज बॉलिंग करने की कोशिश की, बहुत रन्स हुए। अली रजा जो बच्चा है, जो अभी तक स्टार हमें नजर आ रहा है, इमर्जिंग प्लेयर, वो शुरू में आके वो भी तेज कर रहा था, 140 प्लस रन्स हो रहे थे। हसन अली के साथ भी यही हुआ, हारिस के साथ भी ये हुआ। बट जैसे ही इन सब ने रियलाइज किया कि अब इधर ये पिचेस वैसी नहीं है कि हमने आके सिर्फ जोर से बॉल करनी है, तेज तो हमें रन्स होंगे, स्लो वन का यूज किया, कटर का यूज किया, एंगल को यूज करना शुरू किया, और हमने देखा कि दे आर गेटिंग सक्सेसफुल। और ये हमारी लीग में ये तब खूबसूरत बनेगी जब हमारे लोकल प्लेयर परफॉर्म करेंगे। अभी होल्डर ऊपर है, हम आई विश के पाकिस्तानी प्लेयर आए, इधर साहब ज्यादा फरहान टॉप पे है। ये जब जितना ज्यादा रन्स करेंगे, जितना ज्यादा आएंगे, इसी तरह हमारी लीग और इसमें अट्रैक्शन ज्यादा पैदा होगी। आई थिंक आपने बिल्कुल सही कहा, बिकॉज द वे दे हैव एक्चुअली रिस्ट्रिक्टेड पेशावर ज़ल्मी 147 पे, और फिर ये देखना था कि जो हमारा लो स्कोरिंग टारगेट है, क्या ये चेज डाउन कर पाएंगे कि नहीं। जनाब कराची किंग्स आता है, जवाब देता है, वो 148 जो है वो चेज कर लेता है ऑन द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। बट लेट्स हैव अ लुक ऑन द स्कोर कार्ड। डेविड वार्नर आते हैं जेंटलमैन, एंड जिस तरीके से उनका ग्रिटी नॉक हमें नज़र आता है, कैसे आके पहले उन्होंने एंकर किया अपनी इनिंग को, उसके बाद जनाब वो टाइमली बाउंड्रीज देख रहे थे कि कहाँ कहाँ पे किस टाइम पे क्या करना चाहिए। सो ही स्टूड आउट फॉर हिज टीम। बैटिंग कार्ड की अगर हम बात करें, जेम्स विंस की बात करें, ही वाज ओनली एबल टू स्कोर 11 ऑन 9 बॉल्स, लेकिन उसके बाद इरफान खान आते हैं
और एक चेंज हमें नज़र आता है जब डेविड वार्नर का साथ देते हैं मोहम्मद नबी। इसके ऊपर आई थिंक आई हैव अ डिटेल डिस्कशन, लेकिन उससे पहले जस्ट क्विकली गो थ्रू दिस। फिर खुशदिल शाह भी आती है, यानी खुशदिल शाह विद बॉल एंड विद बैट ऑल्सो। सो आई थिंक द पार्टनरशिप बिटवीन डेविड वार्नर एंड मोहम्मद नबी एंड then खुशदिल शाह ऑल्सो। सो नाउ वी हैव गॉन थ्रू द स्कोर कार्ड। आई कम टू यू अदनान, आई रियली वांट टॉक अबाउट इट। देखिए हम सब जानते हैं अफगान्स, दे हैव नोन फॉर देयर स्पिन बॉलिंग अटैक एंड they've also known कि स्पिनर को कैसा खेलना है। आपको लगता है दैट वाज द टाइम कि डेविड वार्नर और मोहम्मद नबी खेल रहे हैं, क्या ये बेहतर ना होता कि बाबर आजम बगैर इसके कि वो उन्होंने दोनों एंड से स्पिनर्स को लगाया हुआ था, वो पेसर को भेज देते, क्योंकि वो एक टाइम है जब इन्होंने रन जो हैं वो कंसीड किए हैं। देखें अगर वार्नर की बात करें, यहाँ पे टॉप ऑर्डर में उसको पता था कि ये पिच थोड़ी मुश्किल है, यहाँ पे आपको अंदर रहना पड़ेगा, उसने एक जिम्मेदारी का किया। उसके बाद देखें, अगर आप देखें तो वार्नर ने बड़ी कैलकुलेट क्रिकेट खेली। उसको पता था कि न्यू बॉल के साथ यहाँ पे देखें उससे चांस जरूर लिया, पर उसने बड़ी हिट मारने नहीं गया। उसको पता था कि ये पिच स्लो है, जहाँ पे बड़ी हिट मारने गए वहाँ पे आउट होने के चांसेस आओ। उसने बॉल की पेस को यूटिलाइज किया, उसने पेस को एडजस्ट करके अपने आप की जो है जो बैटिंग है वो बिल्ड की, और उसके बाद उसने डोमिनेट किया। यहाँ पे अगर फिंच सेफर्ट की बात करें जो पहले ओवर में आउट हो गए लेग बिफोर, वो आउट हो गए। उसके बाद प्रेशर कहीं ना कहीं कराची की बैटिंग के ऊपर आ गया, और ऐसे सीनियर प्लेयर होते हैं जो अपने ऐसा प्रेशर जो है ना अपने ऊपर लेते हैं, फिर मैच को लेके चलते हैं। यहाँ पे वार्नर ने यही किया, अपनी एक एंड संभाल के रखा, और उसके बाद आके उनके बैटर जो है वो साथ छोटी छोटी पार्टनरशिप लगी, और फिर सडनली जैसे वो वहाँ पे बाबर ने बड़ा अच्छा प्लान किया। वो उनका रेगुलर बॉलर था जिसे पहले ओवर में आउट किया, और उसको लेकर आए, वो स्लो बॉल किया जिसकी वजह से वो बीच में से कट मारने गए। फिर जब मैच जो है पेशावर की तरफ आ गया, फिर उसके बाद खुशदिल था, उसको पता था कि मैं सब अब मेरे पास कोई बैट्समैन नहीं है, मेरे साथ कोई ऐसा बंदा नहीं, मुझे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और वही उसने किया खुशदिल शाह ने। और कराची ने कल अगर मैच की बात करें तो उन्होंने एक प्लान किया हुआ था कराची ने कि हमने मैच किस तरह खेलना है। देखें स्मार्ट जो कैप्टन होता है उसको पता होता है कि पिच कंडीशन क्या है, और उनका जो कोचिंग है जो कहते हैं डाटा की बात करते हैं, तो डाटा इसी तरह ही होता है कि जब आप टीम आपको प्लान देती है, बॉलर्स हो, उन्होंने टॉस जीत के जो फैसला किया बॉलिंग का वो इसलिए किया क्योंकि पिच पहले स्लो थी, क्रैक बहुत ज़्यादा थे, इसी वजह से जो है ना कराची ने तीनों डिपार्टमेंट में, और कैचेस भी हम बॉलिंग की बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं स्वाय जो मीर हमजा के कैच के अलावा जो है सब उन्होंने तीनों डिपार्टमेंट में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। जी बिल्कुल, जहाँ ये बात हो रही है वहाँ पे हमने पहले भी बात की, और आप भी हमेशा कहते हैं कि हम जो मिडिल ओवर्स की बात करते हैं वो बड़ा गेम को जो है वो डिफाइन कर देता है। कराची किंग्स ने जब बॉलिंग की है तो जनाब जब शाहबाज ज़रबी ने बॉलिंग की तो 72 ऑन द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, हम बात करें इनकी मिडिल ओवर्स की। सो आपको लगता है, तो मैंने पहले सवाल भी किया था कि जब डेविड वार्नर थे, ऑफ कोर्स ही हैड टू एक्सेलरेट द इनिंग, उनको खड़ा होना था अपनी टीम के लिए, लेकिन आपको लगता है कि बाबर आजम की कैप्टनसी की भी अगर हम बात करें तो वो उस पॉइंट पे शायद लैक किया है जब नबी और वार्नर खेल रहे थे, और उनको शायद स्पिनर्स को नहीं भेजना चाहिए था, उनको पेसर को भेजना चाहिए था। डू यू थिंक कि ये गलत मूव हुआ है? गेम इन हैंड थी, हाथ से निकल गई उस टाइम पर। नहीं देखिए, वो कहीं ना कहीं नबी के लिहाज से तो कह सकते हैं, बट आरिफ यकूब वाज डूइंग वंडरफुल, वो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा था, और ज़ल्मी की बॉलिंग बेहतर भी आरिफ यकूब की वजह से हुई है। और मैं ज़ल्मी और कराची के लिए बात कर रहा था कि इनके पास लैक जो करता था वो स्पिनर था, और ज़ल्मी ने जब से आरिफ यकूब को ऐड किया है, आप उनकी बॉलिंग देखें वो बड़ी शानदार हो गई है। वो कंटेन भी कर रहा है, रन्स भी लीक नहीं कर रहा, और विकेट्स भी ले रहा है, और मेरा ख्याल है कि ये उनकी बैलेंस प्रोवाइड करता है बॉलिंग लाइनअप को। वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा खेल गया वार्नर ने। नॉर्मल जो आप उसके 15-16 साल का इंटरनेशनल कैरियर देखते हो आप, वो अटैक करता है और चार्ज करता है अपोजिशन के ऊपर। ही हैज़ प्लेड मल्टीपल गेम्स, उसको प्रेशर गेम्स का सबसे ज़्यादा अंदाज़ा है। पर्टिकुलरली जब जेम विंस आउट हुआ तो उसको पता चल गया कि अब मेरे अलावा कोई सीनियर प्रो नहीं है, और वो जिस तरह इरफान खान नियाज़ी के रन आउट होने के बाद वो एंग्विश हुआ, जितना उसने गुस्से का इज़हार किया, वो बता रहा था वो कितना कीन है मैच जीतने के लिए। तो उसने आल दो कि वो अनफॉर्चुनेटली लास्ट में आउट भी हो गया था, एक विंडो फिर क्रिएट हुई ज़ल्मी के पास कि दे कुड हैव वन द मैच, बट फिर खुशदिल ने वो रोल प्ले किया। वो जिस तरह एक्सेलरेट करते हैं, वो थोड़ा सा रुके, होल्ड किया अपनी इनिंग्स को, लास्ट तक डीप लेके गए, यही कहा जाता है गेम अवेयरनेस। तो गेम अवेयरनेस शो की उन्होंने, और ही वाज नोइंग कि अगर ये मैं लास्ट ओवर तक मैच लेके जाऊंगा, और लास्ट ओवर बड़ा क्रूशियल था। ही वाज नोइंग कि लास्ट ओवर किसी इनके पार्ट टाइमर की तरफ से करना पड़ेगा, मेन बॉलर खत्म हो चुके हैं। इधर मुझे लगता है जो आप गेम अवेयरनेस की बात करें, इधर बाबर लैग कर गया, क्योंकि देखिए आपके जो लोकल प्लेयर हैं उनके साथ आप बहुत क्रिकेट खेले हैं। अब हसन अली
हुसैन तलत के साथ खुशदिल बहुत खेला हुआ है, ये डोमेस्टिक के अंदर ऑल दो कितने 10-10 साल से खेल रहे हैं। मिचेल ओवन ने लास्ट मैच के अंदर 5 बॉले की 2 आउट किए थे, उसकी हैजंट सीन मच, उसको ज्यादा देखा नहीं हुआ, उसको परखा नहीं हुआ। बाबर को उसको भेजना चाहिए था बॉल करने के लिए, जिसको आपके बॉलर प्लेयर्स ने नहीं खेला हुआ। वो क्या करता अगर डिफरेंट, वो आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड हो सकता था अगर आपने एक सरप्राइज पैकेज के तौर पे लाना था, क्योंकि हुसैन तलत बहुत प्रेडिक्टेबल है। वो हर ओवर के अंदर अगर 6 बॉल्स करवाएंगे तो 4 वो स्लो वन करते हैं, 2 जो है वो नॉर्मल पेस से करते हैं। तो वो एवरीबॉडी वाज वेटिंग। मैं चाह रही हूँ कि हम क्विकली जो है ना, इफ यू कैन गो थ्रू, अगर हमारी टीम दिखा सके द बॉलिंग कार्ड ऑफ पेशावर ज़ल्मी। जनाब लुकवुड की बात करते हैं जनाब, 4 ओवर्स करवाते हैं, 28 रन देते हैं, ही हैज टेकन 3 विकेट्स विद इकोनॉमी ऑफ 7.00। देन वी मूव टुवर्ड्स अलजारी जोसेफ जनाब, 4 ओवर्स करवाते हैं, 36 रन देते हैं। He has been quite expensive, although बाद में जब वो करवा रहे थे बॉल, then he realized कि अच्छा अब मुझे स्लोअर रन्स करवाना चाहिए, लेकिन बहुत देर से उनका ख्याल आया। Anyways, he has gotten this economy of 9.00. Moving on to अली रज़ा जनाब, 4 ओवर्स करवाते हैं, 32 रन्स वो भी देते हैं, but he has taken 2 wickets with economy of 8.00. Then we'll talk about साइम अय्यूब जनाब। साइम अय्यूब की बात करें, 3 ओवर्स करवाते हैं, 20 रन देते हैं। He was not really able to take any wickets with the economy of 6.66. Then आरिफ याकूब, 4 ओवर्स करवाते हैं, 18 रन देते हैं, हैविंग 1 विकेट्स। अब हुसैन तलत की बात भी कर लेते हैं, आपने खैर कर ही ली है बात, लेकिन आई थिंक उनकी गलती नहीं है, बिकॉज आपने 1 ओवर करवाया और वो भी पूरे मैच में एक ही। देखिए मैं पूरे स्कोर कार्ड की बात कर रहा हूँ, बॉलिंग स्कोर कार्ड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 जोसेफ और जो वुड है, ये इनके रेगुलर बॉलर थे। यहाँ पे अगर तलत को करवाना था तो जैसे आउट हुए थे वहाँ पे, अगर आपका एक बॉलर का 1 ओवर आपका ऐसा बन रहा है, तो फिर आपको तलत को बीच में याकूब को करवा देते, तो वहाँ पे एक सीनियर बॉलर का लास्ट ओवर करवाते। क्योंकि देखें T20 क्रिकेट में लास्ट ओवर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और वो वहाँ पे आके मैच जो है ना वो आपका पलटता है। और यहाँ पे रेगुलर बॉलर को रखना चाहिए था। रेगुलर बॉलर जो एक सीनियर प्लेयर बॉलर है, उसका लास्ट ओवर रखना चाहिए। अगर वो एक सीनियर प्लेयर का, उसका वुड का भी होता, तो शायद इतनी ईजीली रन्स ना चेज होते। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बाबर यहाँ पे गलती कर गया, क्योंकि उनको रेगुलर बॉलर बीच में अगर था तो एक नॉन रेगुलर बॉलर को 1 ओवर करवा के अपना 1 ओवर सीनियर बॉलर का रख लेते, तो फिर ज़्यादा फैक्टर होता। को इस तरह ना होता कि जैसे कल पेशावर ज़ल्मी के साथ हुआ है। अच्छा, हम थोड़ी सी बात इमर्जिंग प्लेयर को हम नहीं भूल सकते। आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट अली रज़ा ऑल्सो, ऑल्दो उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी दैट डिडंट रियली हेल्प पेशावर ज़ल्मी टू प्ले, बिकॉज आई बिलीव एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ टीम एफर्ट। जब आपके शुरू से आपके रन ही कम होंगे तो फिर तो प्रेशर बनेगा। और हमने डिस्कशन की कि गेम एंड तक गई थी, या तो 9 रन्स वो स्कोर करते या 2 विकेट्स लेते, लेकिन बस वो कल नसीब जो था वो ऑफ कोर्स इट रियली वर्क बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कराची किंग्स। हैविंग सेड दैट, अली रज़ा की बात करते हैं जनाब, ही वाज एबल टू टेक 2 विकेट्स। बट जेंटलमैन अगर हम बात करें, जैसे हमने पहले भी डिस्कशन किया था, अंडर 19 एशिया कप हो या अंडर 19 वर्ल्ड कप हो, दिस गाय हैज गॉटन दिस इम्प्रेसिव जर्नी, और उनका स्पेल हमें नजर आ रहा है। लेट्स हैव अ क्विक लुक, बिकॉज इस टाइम पे लगा था 16 नहीं, ये पावर प्ले दिखा रहे हैं अभी फिलहाल कराची किंग्स का, और उसके बाद जनाब ये 18 ओवर है। तो 16 ओवर में हमें लगा जब इसने विकेट ली कि हाँ यार चीज़ें बदलेंगी, बट ऑफ कोर्स अकेला अली रज़ा वाज नॉट इनफ टू रियली मेक एन इम्प्रेसिव। मैं अली रज़ा की बात करूँ, मैंने हमारा कैंप लगा हुआ था, तो हमने एक प्रैक्टिस मैच खेला वापडा के साथ। ये वापडा से खेलता है, तो SNGPL का आपस में एक प्रैक्टिस मैच हुआ। तो इसने आके ना बॉलिंग की, क्योंकि मैं देख रहा था, तो मैंने कहा यार ये लड़का कौन है, हाइट अच्छी है, बड़ा हाई एक्शन है, तो इसने बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। देखें अगर उसने इस जगह पे आके परफॉर्म किया है ना, तो उसके पीछे उसकी मेहनत है, उसने उस पर काम किया। देखें यंगस्टर जो है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप राइट वे में एक विजन लेके चलते हैं, तो फिर आपको परफॉर्मेंस इसी तरह की नज़र आती है। और उसकी जिस तरह की फिजिक देखते हैं, उसको लगता नहीं कि इतनी तेज़ बॉलिंग करेगा, पर उसका हाई एक्शन है और बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है, बड़ी पेस है उसके पास। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए ऐसे प्लेयर बहुत ब्राइट फ्यूचर है पाकिस्तान के पास। हाँ, इसकी अगर हम मजीद जैसे बता रहे हैं ना, मैं हमेशा इसको इंडोर्स करता रहा हूँ, इसको बैक करता रहा हूँ। ये एक ऐसा बॉलर था जब खास तौर पे शाहीन, हारिस और नसीम परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो ही शुड हैव बीन इन द स्क्वाड एज वेल। पाकिस्तान स्क्वाड में होना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। जब आप यंगस्टर को चांस दे रहे थे ये बनता था, और जब तक ये PSL में आया, ज़ल्मी ने इसको पिक किया है और ये कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहा है। आल्दो के 1-2 मैचेस में एक्सपेंसिव रहा है, बट उसकी जो एनर्जी लेवल था, उसका बॉल को हिट करना, सीम अच्छी जगह पे फेंकना, 140+ नॉच पे जाना, ये सारे अच्छे साइन थे। और देखें 2 मैचेस के बाद क्विक लर्नर क्या होता है कि वो कितनी जल्दी इवॉल्व हो रहा है। और देखें कि अगर इसका शायद
स्टैट्स भी और अच्छे होते हैं। एक वो जो उसकी नो बॉल होगी, फ्री हिट हुई, फिर फ्री हिट के ऊपर बाउंड्री लगी, तो शायद ये 26-27 पे इसके स्टैट्स हमें नज़र आते। तो ये विकेट टेकर भी है, पेस भी अच्छा है, स्मार्ट है, उसकी वजह से इंजरी के चांसेस कम हैं। ये मैं वो बात कर रहा हूँ जो क्रिकेटर्स इसके हवाले से कर रहे हैं, फास्ट बॉलर। तो तमाम इंग्रेडिएंट्स इसके पास हैं एक अच्छा तगड़ा बॉलर बनने के लिए। और अभी एज कम है, 19 ईयर्स है। जैसे ये डेवलप होंगे मसल और अच्छे डेवलप होंगे, जिसके बॉलिंग मसल कहा जाता है, तो फिर इनका पेस और बनेगा। हम अनफॉर्चुनेटली पहले एहसानुल्लाह को वेस्ट कर चुके हैं, वो हम ज़ाया कर चुके हैं। तो अभी अगर इस PSL की एक फाइंड कैनाल दो कि अंडर 19 की फाइंड है, बट PSL इसको और उसे फ्लरिश कर सकता है, नर्चर कर सकता है, उसको बना सकता है। तो सॉरी, तो हमें ये चाहिए कि उसको कैरी करे साथ, उसको लेके चले, अच्छे कोचेस के साथ रखे, और इसको फौरन से पहले हमने इसको ज़ाया नहीं करना। ऐसा जो प्लेयर डेवलप होता है उसे अकेडमी में रखा जाए और टीम में रखा जाए, ताकि उसको फिर हम इसे जैसे कहते हैं ना प्लेयर को बनाना, जो हम यंगस्टर के वाले से बात करें तो ही इज ऑलमोस्ट देयर। Of course, जी जनाब, we'll have a detailed discussion on another match which is going to be happening tonight. It is going to be another, it should be a thrilling game because एक तरफ लाहौर कलंदर्स हो, मुल्तान सुल्तान्स हो, and that too in मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम। तो मुझे लगता है it is going to be an exciting match। इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, इनके स्क्वाड के ऊपर बात करेंगे, पॉइंट्स टेबल क्या कहते Welcome back. You've been watching our show. We call it Sports Tonight. Janab, we were discussing कि आज is going to be 12th number of HBL PSL Season 10 match between Multan Sultan and Lahore Qalandars. Janab, it is going to be happening in Multan. रात 8 बजे मैच का आगाज होगा। याद रहे कि आज मुल्तान का पहला मैच है। Of course, it is going to be an exciting match for the Multanis out there. जनाब, आज मुल्तान सुल्तान की बात करें तो मुल्तान सुल्तान का चौथा मैच है, लेकिन अगर हम बात करें मुल्तानीज़ के लिए तो उनके स्टेडियम में आज ये पहला मैच होगा। मैं चाहूँगी सबसे पहले इफ़ यू कैन क्विकली गो थ्रू द स्क्वाड जनाब, एंड देन आई डिस्कस विद बोथ ऑफ यू कि क्या चेंजेस हो सकते हैं इनके स्क्वाड्स में। आज क्या जो है मुल्तान सुल्तान को, बिकॉज अगर हम बात करें टेबल के अतबार से तो दे आर द बॉटम, दे आर एक्चुअली इन द बॉटम ऑफ द टेबल। सो मुल्तान सुल्तान की बात करें, वी हैव मोहम्मद रिजवान, देन वी हैव आकिफ जावेद, वी हैव Bracewell, then Faisal Akram, Shai Hope, Iftikhar, Chris Jordan, कामरान गुलाम, जॉर्ज लिटल की बात करें, मोहम्मद हसनैन की बात करें, मोटी की बात करें, आमिर बड़की की बात करें, शाहिद अजीज़ की, तैयब ताहिर, एश्टन, उबैद शाह, उस्साम अमीर, उस्मान खान, डेविड विली एंड यासिर खान। मैं जानना चाहूँगी अदनान, क्या लगता है आज जो स्किपर हैं मोहम्मद रिजवान, आज उनको क्या चेंज करना चाहिए, क्या हिकमत अमली लेके आनी चाहिए अपने स्क्वाड में? देखें, अगर दोनों ना तो वो बॉलिंग में परफॉर्म कर रहे हैं, बैटिंग में कुछ हद तक वो परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ना कहीं मुझे लगता है कि आज चेंजिंग नज़र आएगी। शायद तैयब ताहिर को खिलाएंगे, या शायद कुछ टीम ऐसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे, क्योंकि बॉटम पे जब आप होते हैं तो फिर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई ऐसे प्लेयर ढूंढते हैं जो टीम के लिए परफॉर्म करें। तो मुझे लगता है कि आज डिफरेंट सोच के साथ जो है मुल्तान आएगी, क्योंकि दूसरी तरफ है लाहौर कलंदर, तो वो भी जो है उसको कैसे ग्रैब करना है, और मुल्तान सुल्तान जो है वो किस तरह पहला मैच जीतेगी, किस तरह वो विनिंग जो है एक विक्ट्री है उसका जो टेस्ट है वो किस तरह करेगी। और मुझे लगता है कि आज डिफरेंट टीम नजर आएगी मुल्तान सुल्तान। अच्छा, जहां हम ये बात कर रहे हैं इरफान, आई कम टू यू, लेकिन उससे पहले देखिए पॉइंट्स टेबल की रोशनी में ज़रा हम बात कर लेते हैं, क्योंकि सूरत हाल कल के कन्विंसिंग मैच के बाद बदल गई है। इस्लामाबाद की बात करें, दे आर द टेबल टॉपर्स जनाब, अनबीटेबल, अनस्टॉपेबल अंटिल नाउ जनाब। 4 मैचेस खेले, चारों जीते। अगर हम बात करें नेट रन रेट की 2.54 फॉर हैविंग 8 पॉइंट्स। देन मूविंग ऑन, सेकंड नंबर जो है अब वहाँ पे स्पॉट हो गया है कराची किंग्स का। कल की फतेह के बाद 5 मैचेस खेलते हैं, 3 जीतते हैं, 2 हारते हैं, having 6 points, having the net run rate of -0.215. Then we have gotten the Qalandars जनाब, 3 मैचेस खेलते हैं, 2 जीतते हैं, 1 हारते हैं, और जनाब they having the points of 4, having net run rate of 2.051. अब यहाँ पे सूरत हाल कुछ ऐसी कि मुल्तान तो बिल्कुल जनाब बॉटम ऑफ द टेबल है,
बट नाउ आई कम टू द स्क्वाड पे ज़रा हम डिस्कशन करते हैं. दे हैव गॉटन शाहीन शाह अफरीदी द स्किपर, देन अब्दुल्ला शफीक, आसिफ अफरीदी, आसिफ अली, सैम बिलिंग्स, टॉम करन, फ़खर जमान की बात करें उनके स्क्वाड में, हारिस रऊफ़ की बात करें, जहादात खान की बात करें, टेरल मिचेल की बात करें, मोहम्मद अजाब की बात करें, मोहम्मद नईम की बात करें, मोमिन कमर की बात करें, मोहम्मद अखलाक की बात करें, कुसाल परेरा, रिशाद हुसैन, सिकंदर रजा, डेविड विली एंड जमान खान. तो दिस इज़ अ स्क्वाड फॉर लाहौर कलंदर्स. अभी जो इनकी लास्ट फतेह हासिल की है लाहौर कलंदर्स की, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट चेंजेस डू दे नीड टू मेक टुडे? इरफान, पहले मैं थोड़ा मुल्तान में ऐड करना चाहूँगा. आप जो अदनान भाई से बात जी. करी थी उसमें आई गेस इनको किसी ना किसी तरह फैसल अकरम को ऐड करना Okay. चाहिए, क्योंकि मुल्तान की पिच जो है वो ज़्यादा ड्राई होगी, वेदर उधर ज़्यादा ड्राई होता है, हॉट वेदर है, क्रैक्स ज़्यादा आएंगे, तो उसका रोल बड़ा अच्छा है. और जितने भी हमारे 3-4 जो स्पिनर का जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, सुफियान मुकीम है या फैसल अकरम है, इसी तरह मेहरान मुमताज़ हैं, इन सबसे बेहतर मुझे अगर कंट्रोल वाइज मैं बात करूँ, स्पिन वाइज बात करूँ, तो मुझे लगता है कि सुफियान और ये फैसल अकरम ये वन ऑफ द बेस्ट है. लाहौर की बात करें तो लाहौर का मेरा ख्याल है लास्ट जो स्क्वाड खेला था उसी के साथ जाएंगे. दे शुड नॉट चेंज एनीथिंग, वो विनिंग कम्बिनेशन के साथ जाना चाहेंगे. बट ये मैं ज़रूर देखना चाहूँगा कि फ़खर अगर चलता है तो लाहौर जीता है, फ़खर नहीं चलता तो फिर ये किसी ना किसी तरह कोलैप्स कर जाते हैं. तो फ़खर के बगैर जब माइनस फ़खर या फ़खर ने परफॉर्म नहीं किया तो हाउ द शेप अप. और बिलिंग्स का रोल बड़ा वाइटल होगा. और वो मैं हमेशा कहता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली कह लें उनके कैरियर में कि वो इंग्लैंड की तरफ से उस तरह कंसिस्टेंट और रेगुलर नहीं खेल पाए. बट जितना उनके पास टैलेंट है, जितनी स्किल है, AB डिविलियर के बाद शायद कोई ऐसा बैटर है जिसके पास 360 एंगल पे हर तरह की शॉट्स अवेलेबल है, और हमने देख भी चुके हैं ग्लिम्पसेस उनके 2 मैचेस के अंदर. तो ये बड़ा एक मेरा ख्याल है वाइटल है. बाकी लाहौर के अंदर में तो मुझे स्क्वाड में कोई चेंजिंग नजर नहीं आ रही. अच्छा, जहाँ ये बात हो रही है यहाँ पे थोड़ा स्टैट्स के ऊपर डिस्कशन भी कर लेते हैं. अगर हम बात करें हेड टू हेड 5 मैचेस की फ्रॉम 2023 अंटिल नाउ जनाब, तो ये मुल्तान सुल्तान लाहौर कलंदर्स 5 मरतबा जब आमने सामने आए तो 3 मरतबा बर्तरी हासिल हुई मुल्तान सुल्तान को. लाहौर कलंदर्स वर ओनली एबल टू विन 2 टाइम्स. बट याद रहे अब हालात, वक्त भी अलग है, हालात भी बदल चुके हैं. बिकॉज लाहौर कलंदर्स बड़े कन्विंसिंग मैच जीते हैं अपने प्रीवियस, और मुल्तान सुल्तान स्टिल थिंकिंग हाउ. और ये अगर हम बात करें मोहम्मद रिजवान की, द पाकिस्तान टीम में तब भी वो स्ट्रगल कर रहे थे अपनी कैप्टनसी के अतबार से, टीम के अतबार से. वही चीज़ हमें यहाँ भी देखने को मिली है. सो आई ट्रूली होप कि आज क्योंकि मुल्तान स्टेडियम में है मुल्तान का मैच, तो आज एक होना चाहिए ऐसा एक मैच कि उनकी जो पॉइंट टेबल की कंडीशन है, जो सिचुएशन है, वो थोड़ी बेहतर हो. क्या कहते हैं आप अदनान? देखें, अगर मुल्तान सुल्तान की बात करें तो मुल्तान सुल्तान जो है ना, वो जैसे रिजवान जब कैप्टन नहीं था तो वो डिफरेंट माइंड सेट के साथ मैच खेलता था. यहाँ पे जब कैप्टनसी उसको मिली तो पाकिस्तान टीम में कैप्टनसी मिली तो वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गया कि मैं किस रोल को जो है वो ज़्यादा करूं. और देखें, कैप्टनसी के साथ कीपिंग करनी और कीपिंग के साथ बैटिंग करनी, तो कहीं ना कहीं जो है चीज़ें ना उसके ऊपर प्रेशर आ गया. और वहाँ पे वो टीम को वो इनिंग्स लंबी खेलना चाह रहा है, वो उसने अपने शॉट जो थे वो रोक लिए, जिसकी वजह से उसके ऊपर प्रेशर बनना शुरू हो गया. और यही देखते हुए जब आप ऊपर परफॉर्म नहीं करते तो फिर कहीं ना कहीं आप फ्रेंचाइज उसी माइंड सेट को लेके अगर आप फ्रेंचाइज से T20 क्रिकेट खेल रहे हैं या T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज जब होते हैं तो फिर आपकी बैटिंग के ऊपर इफेक्ट आता है, आपकी कैप्टनसी के ऊपर इफेक्ट आता है, आपकी कीपिंग के ऊपर इफेक्ट आता है. तो मैं कैप्टनसी के साथ उसकी कीपिंग को भी देख के बड़ा सरप्राइज हूँ कि उससे बिल्कुल हिला नहीं जा रहा, उसकी मूवमेंट उस तरह नहीं है, वो बॉल नीचे से उसकी लेग्स मूव नहीं होती है, सिर्फ हाथ के साथ बॉल, क्योंकि हाथ एक लिमिट तक जा सकते हैं. अगर आपकी कीपिंग में आपकी लेग्स मूव होंगी तो आप अच्छा ग्रैब कर सकते हैं, अच्छी पोजीशन होगी तो आप अच्छे तरीके से कीपिंग कर सकते हैं. पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क, मैं एज ए विकेट कीपर हूँ तो मैं उसकी विकेट कीपिंग से भी बड़ा सरप्राइज हूँ. अगर वो कीपिंग में स्ट्रगल कर रहा है तो फिर कैप्टनसी और बैटिंग में ऑटोमेटिकली होता है. अच्छा, बिकॉज बात हुई ये रिजवान की, तो मैंने पहले भी जिक्र किया कि वाकई ये वो मुल्तान सुल्तान के रिजवान लग ही नहीं रहे जो हमें लास्ट PSL में देखने को मिले थे. बिकॉज एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट हिज कैप्टनसी, हिज डिसीजंस. व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर हिम? बिकॉज ये अभी से नहीं है, हमने जो ट्राई नेशन सीरीज देखी है तब भी हमने देखा ही वाज स्ट्रगलिंग. सो व्हाट रियली वेंट रॉन्ग विद रिजवान? बिकॉज ये रिजवान वो रिजवान लगते ही नहीं है. देखिए, ये जिस तरह बाबर की हमने बात की, रिजवान के साथ भी ये समहाउ वही हो रहा है. T20 से ड्रॉप होना, कैप्टनसी का बैगेज. वो कैप्टनसी का बैगेज ये कि आपके पहले T20 से कप्तानी छिन गई, फिर आप स्क्वाड से बाहर हो गए, फिर आपके ऊपर प्रेशर आया, जिस तरह आप डिजास्टर हुआ आपका चैंपियन ट्रॉफी में, और फिर ट्राई नेशन सीरीज के अंदर वही आप लीग क्रिकेट के अंदर भी आ रहे हैं. और जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं और फिर आप एक शेल के अंदर भी चले जाते हैं,
और हम देख रहे हैं कि वो कप्तानी जो मुल्तान सुल्तान लास्ट 4 सीजन की सबसे स्ट्रॉन्ग साइड नज़र आ रही थी, इस PSL में वो बॉटम पे है। और ये बड़ा ज़रूरी है कि वो मैच जीते किसी तरह है, बट आपको कुछ राइट पर्सन फॉर राइट जॉब जिसे कहा जाता है वो करना पड़ेगा। आपको भी अपना बैटिंग ऑर्डर शफल कर सकते हैं। लास्ट इनकी दफ़ा सबसे अच्छा परफॉर्म यासर खान ने किया था, इस दफ़ा इसको खिलाया ही नहीं जा रहा, अब वो भी आपको देखना पड़ेगा। फिर इन्होंने अपने स्क्वाड के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग कर ली। जो इनको टाइटल में जितवाने में या खिलाने में अच्छा परफॉर्म करता रहा, सोहेब थे वो बाहर हो गए, फिर धानी इनके लिए बहुत अच्छा करते रहे वो बाहर हो गए, एहसानुल्लाह इनके लिए बहुत अच्छा करते रहे वो बाहर कर दिए। तो जो नई इनकी रजीम नई मैनेजमेंट आई है वो अपने माइंडसेट के साथ आई है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है उनके साथ जेलिन होने में भी इनको प्रॉब्लम आ रहा है लड़कों को, या फिर इनके जो डगआउट के अंदर भी कोचेज हैं वो भी कुछ चेंज किए गए हैं इस दफा, कुछ I'm ऐसे also आए। concerned about Osama Mir also. एक मैच में he was economical, लेकिन अगर हम लास्ट मैच देखें which was against पेशावर ज़ल्मी, तो Osama Mir went expensive also. हमें याद रहे कि लास्ट ईयर के he was the highest wicket taker wicket also. तो मोहम्मद ये अली अब क्या दोनों हुआ इनकी है? तरफ थे। What went wrong with Osama Mir? Because domestic में अभी हमने देखा है हसन अली was performing good, but Osama was also performing good in T20. देखिए ये रोल बड़ा national मैटर T20. करता है। जो आपकी हम जब भी रिस्ट स्पिनर की बात करते हैं तो ही माइट बी सम टाइम एट टाइम्स एक्सपेंसिव भी होता है, बट इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कंप्लीमेंट कर सकते हो। सामा के साथ जब फैसल आएगा तो दोनों डिफरेंट तरह के बॉलर हैं, वो लेफ्ट आर्म है, ये राइट हैंडेड है, आपकी वैरायटी ऐड होगी। और इधर आपके पास ऑप्शन ज्यादा है। कराची में डिफरेंट पिचेस थी, किसी विकेट पे आपको बॉल स्पिन हो रहा था, किसी पे नहीं हो रहा था। मुल्तान में फॉर श्योर होना है, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा पाकिस्तान की जितने भी ट्रैक्स हैं वो उसमें सबसे ज्यादा बॉल स्पिन मुल्तान में होता है, तो मुल्तान के अंदर आपके पास ज्यादा चांसेस हैं। और उसामा जो लास्ट मैच में वेवर्ड रहे उसमें रीजन थी कि थोड़ा शॉर्ट बॉल कर रहे थे, माइट भी थोड़ा सा फटीक नजर आए, या लेग ब्रेक बॉलर की बॉल प्रॉपर नहीं लगती, बैक प्रॉपर नहीं लगती, देखिए तो उसकी बॉल इसकी एक वजह होती है कि जब आप बहुत ज़्यादा तेज़ बॉल करना चाहते हैं जा रहे हैं इस स्लो पिच पे, तो फिर आपका शॉर्ट बॉल गिरता है। अगर आप स्लो पिच पे वेरिएशन के साथ बॉल करें, क्योंकि आपको टर्न एंड बाउंस मिलेगा स्लो पिच पे, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ करने जाते हैं तो उतनी ही स्पीड में वो बैट के अंदर आता है बॉल और वो कनेक्ट होता है। तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि किस पिच पे बॉल मार के करना है, किस पिच पे फ्लैट के साथ ब्रेक करना है, तो बॉल छोड़ना किस तरह है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है उसामा बहुत ज़्यादा तेज़ करना चाह रहे हैं बॉल को, क्योंकि T20 क्रिकेट में बॉलर भी जो है ना वो बैट्समैन से बचता है। तो मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ कर रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा रन दे रहा है। हमें ये भी माइंड में रखना होगा अदनान, आप दोनों मुझे गाइड कर सकते हैं इसमें कि बिकॉज लास्ट PSL जो हुआ था मौसम बदला हुआ था, अब मुल्तान, अब अगर हम बात करें मुल्तान की बड़ी गर्मी है वहाँ पे, सो डू यू थिंक दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस? देखें अगर पिचेस की बात, पहले PSL डिफरेंट मंथ में होता था, वहाँ पे पिच के अंदर थोड़ा मॉइस्चर होता था, जहाँ पे बॉलर्स को हेल्प होती थी या बैटर्स को हेल्प होती थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट है। देखें हीट में जब पिचेस बनते हैं, जब आप उसको पानी लगाते हैं, उसको तैयार करते हैं, पिच को तैयार करते हैं, तो वहाँ पे हैवी रोल करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्रैक खुल जाते हैं। और क्रैक खुलने का मतलब है कि आपका बॉल जो है वो इतना आसानी से बैट में नहीं आएगा। तो ये देखना पड़ता है कि आपने किस बॉलर्स को रन्स करने हैं और किसको रन्स नहीं करने जाने, क्योंकि जब आप प्रेशर डालेंगे बॉलर्स के ऊपर, जब उसके ही प्लान से खेलेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल है आप रन्स करें। तो आपको प्लान सेट करना पड़ेगा, आपको कंडीशन को जल्दी क्विक, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता T20 क्रिकेट में, आपने सडनली डिसीजन लेने। अगर आप कैप्टन हैं तो आपने उस बैटर्स के सामने ऐसा बॉलर नहीं लगाना जैसे साहबजादा फरहान के सामने ऑफ स्पिनर लगा देते हैं मुल्तान सुल्तान या कोई भी है, तो फिर रन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसका ज़्यादा जो एरिया है वो मिड विकेट की तरफ है। तो आज स्मार्ट जो है, अगर मैच जीता है मुल्तान सुल्तान ने, तो आज उसको स्मार्ट कैप्टनसी करनी पड़ेगी, और जो बैटर्स हैं, जो उसको बैटर्स को बॉलर सूट करते हैं, तो अपोजिट प्लान करके उनको रन्स नहीं देने, क्योंकि अगर रन्स करेंगे लाहौर कलंदर जो है वो तो मुल्तान सुल्तान के लिए प्रॉब्लम होगी। I'm also concerned about हारिस, बिकॉज हमने देखा कि शाहीन की जो अगर हम बात करें लाइन लेंथ की तो वो हमें एक्यूरेट नजर आ रही है, बट कुछ मैचेस में हमने हारिस को भी देखा है कि नो ही हैज़ बीन स्ट्रगलिंग। हम जानते हैं वो रन्स भी कंसीड करते हैं, तो अब आप कहाँ देखते हैं T20 की हम बात करें हारिस को, आप पाकिस्तानी टीम में, बिकॉज हमारे सामने भी अली रजा भी है, वी हैव गॉटन ऑप्शंस राइट, सो यू थिंक हारिस की इंक्लूजन नजर आ रही है T20 में? हारिस को बड़ा प्रॉब्लम आएगी, दो बंदों से आएगी, एक तो अली रजा का नाम लिया, दूसरा हसन अली। हसन अली इज आल्सो नॉकिंग ऑन द डोर, वो कंटिन्यूसली कंसिस्टेंट परफॉर्म करना शुरू हो गया है, बैटिंग में भी है, फिटनेस उसकी बहुत इंप्रूव नजर आ रही है, पेस उसका 140 नॉच पे चला गया है। तो वो दो बॉलर ऐसे आ रहे हैं कि जो आपको शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद वो शाहीन को भी स्ट्रगल करना पड़ सकता है, क्योंकि शाहीन वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर फॉर लास्ट 1.5 ईयर, तो आपको उस पर भी करना पड़ा। नसीम शाह भी कोई बहुत अच्छा नहीं किया, बट फिर भी समहाउ कुछ रीजनेबल था।
एक मैं इसमें ये पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, ये जितनी भी टीम्स की हम बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड क्यों टॉप पे है, उसकी सिर्फ 2 फैक्टर है। एक तो आप शदाब को जितना क्रेडिट हम दे रहे हैं वो जरूर देना चाहिए कि इन सब कैप्टन में से इज द ओनली कैप्टन जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहा है। नंबर सेकंड उसकी जो सक्सेस की रीजन है कि ही हैज 6-7 बॉलिंग ऑप्शन। अब दुनिया क्रिकेट में वाइड बॉल में आपकी सक्सेस हो ही नहीं सकती अगर आपके पास 6-7 बॉलिंग ऑप्शन नहीं। अभी आपके पास रिसेंट एग्जांपल चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया है कि आपके एक बॉलर को रन हो गए, जो जल्मी की हम पहले बात कर रहे थे। जल्मी क्यों मैच आ रहा कि उनके पास 5वां बॉलर ही नहीं था, ठीक है। अब तो 5वां भी पार्ट टाइमर था, तो आप छठी ऑप्शन पे गए तो छठी ऑप्शन भी आपको नहीं पता था, वो रेगुलर नहीं थे। तो आपके अगर आप उसकी इस्लामाबाद यूनाइटेड को ऑप्शन में देखते हैं तो उनके पास 6-7 तगड़ी ऑप्शन है। बैटिंग के पास उनके पास 10वें नंबर तक डेप्थ है, और अगर कल कराची मैच जीता है तो हसन अली केम एट 10th नंबर। तो ये आपको अब इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। लेकिन इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वो बॉलिंग है। जिस टीम के पास बॉलिंग की 6-7 की ऑप्शन है दैट विल सर्वाइव। अगर आपके पास सिर्फ लिमिटेड 4 या 5 की है, और ये लाहौर को ट्रैप करने के लिए मुल्तान को एक ही ऑप्शन है विकेट में, मैंने कहा स्पिन होगा, फैसल अकरम को डाल रहे हैं, ये पेस को ज्यादा मारते हैं। अब्दुल्ला शफीक भी मारता है, सैम बिलिंग भी मारता है, फखर भी टॉप से मारता है, तो स्पिनर पे कहीं ना कहीं इनको आप ट्रैप कर सकते हैं। जहां हमने बात की 6 to 7 बॉलर्स की, वही चीज हमें नजर भी आई थी, हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा। एंड दिस इज वेयर वी आर स्ट्रगलिंग इफ यू टॉक अबाउट पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कि इंडीड इट इज अ टाइम वेयर वी नीड टू रियलाइज, सिट डाउन कि जी हमारे पास 6 to 7 बॉलिंग ऑप्शंस होने चाहिए। हैविंग सेड दैट, इट इज गोइंग टू बी 12th नंबर ऑफ मैच बिटवीन मुल्तान सुल्तान्स एंड लाहौर कलंदर्स इन मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम। आपसे मुलाकात होगी जनाब मंडे को। देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट टू डिस्कस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू पीटीवी स्पोर्ट्स। थोड़ी देर में आप 8 बजे देखेंगे पीटीवी स्पोर्ट्स पे लाइव कवरेज। दिस इज मी सारा बलोच साइनिंग आउट। पर जाते जाते हम मिलके कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद।